आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बहराइच में मेहपुरवा तहसील के मुख्य भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेहपुरवा तहसील में आज तक भवन नहीं था, जबकि एक सामान्य नागरिक के लिए सबसे ज़्यादा कार्य तहसील से ही पड़ता है। भूमि संबंधी रिकॉर्ड हो, पैमाइश, वरासत की कार्यवाही, नामांतरण या फिर बंटवारे का कार्य, सभी मामलों के निस्तारण का केंद्र तहसील ही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसी गरीब का हक नहीं मारा जा सकता। इसके लिए सैटेलाइट के माध्यम से सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि कोई गरीबों की 1 इंच भूमि भी कब्जा नहीं कर पाएगा। उन्होंने बहराइच को विरासत और विकास की अद्भुत गाथा का नया रूप बताया। हमारी गौरव गाथा विरासत के साथ जुड़ती, विरासत विकास के साथ जुड़ता है। विरासत और विकास की अद्भुत गाथा का ही एक नया रूप है बहराइच का, जहां मेडिकल कॉलेज भी बन गया है और साथ साथ हमने बहराइच का बाईपास भी स्वीकृत कर दिया है। बहराइच में एक नया बाईपास भी होगा। नेपाल से कनेक्टिविटी को आसान कर लिया है और यहां पर जो कर्तनिया घाट वन्य जीव प्रभाग है, इसको टूरिज्म की दृष्टि से इको टूरिज्म के एक नए हब के रूप में विकसित करने के लिए। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में आयोजित कार्यक्रम में देवीपाटन मंडल के 1423 युवा उद्यमियों को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 55 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। इस दौरान उन्होंने एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत शिल्पकारों को टूल किट भी वितरित किए। इसके साथ ही युवा उद्यमियों की ओर से लगाई गई स्टार्टअप प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवा शक्ति के स्वावलंबन से उत्तर प्रदेश और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। नया अवसर आया है उत्तर प्रदेश के लिए कि हम उत्तर प्रदेश को भी देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। पहले 17 के पहले 7वीं अर्थव्यवस्था होती थी, आज नंबर 2 की है और तेजी के साथ, जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसमें नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में देर नहीं लगने वाली है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गया। इस वर्ष पंजीकरण का प्रमाणीकरण आधार कार्ड से होगा और पंजीकरण के दौरान श्रद्धालुओं को अपना आधार कार्ड विवरण देना होगा। कुल पंजीकरणों में से 60% पंजीकरण ऑनलाइन होंगे, जबकि 40% ऑफलाइन किए जाएंगे, ताकि तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी न हो। तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आज से 3 दिवसीय आध्यात्मिक फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई। मुंबई की संस्था IIMC और पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस महोत्सव में धर्म और आध्यात्म पर आधारित फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। शुभारंभ अवसर पर फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि धर्म और आध्यात्मिकता भारत की केंद्र और आत्मा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी अगर आध्यात्म और धर्म की बात आती है तो सबसे पहले नाम भारत का आता है। वेब्स OTT प्लेटफॉर्म भारत में ड्यूशर फुटबॉल बंड DFB पोकल सेमीफाइनल और ग्रैंड फिनाले का सीधा प्रसारण करेगा। प्रसार भारती और DFB जर्मनी के बीच इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन हुआ है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि DFB के साथ सहयोग से भारतीय दर्शकों को न केवल बड़े स्तर के फुटबॉल मैच देखने को मिलेंगे, बल्कि हमारे युवा फुटबॉलरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का भी मौका मिलेगा। आज विश्व गौरैया दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन गौरैया की आबादी में तेजी से हो रही कमी के बारे में जागरूकता के लिए एक प्रयास है। हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाने वाला यह दिन पहली बार वर्ष 2010 में विश्व के विभिन्न हिस्सों में मनाया गया था। इस अवसर पर वाराणसी के गंगा तट पर नमामि गंगे संस्था ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आज गौरैया के संरक्षण का संकल्प दिलाया। पारसी नववर्ष का त्यौहार नवरोज आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह विशेष दिन सभी के लिए खुशियां, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। प्रदेश के कौशाम्बी और जौनपुर समेत कई जिलों में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी और वर्षा से मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। वाराणसी जिले में भी सुबह बादल छाए रहने से वहां मौसम सुहावना हो गया। मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर आज
और आगामी 2 दिनों तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और वर्षा होने की संभावना जताई है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।